हेलो बच्चों, हमारी जो सीरीज चल रही है एमसीक्यू की, उसमें अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के हमने 35 एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आज की क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। तो ये हमारा हो गया 36, क्वेश्चन नंबर 36। क्या दिया है? 1000 share of rupees 10 each were forfeited for non-payment of rupees 2 per share on first call. Final call of rupees 2 was not made yet. Share capital account will be debited with at the time of forfeiture. तो फॉरफीचर के टाइम पे जो एंट्री होती है वो क्या एंट्री होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, securities premium reserve account debit if shares are issued at premium, if issued at प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे इशू किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा, अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो। टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, और टू यहाँ पे आता है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, या फिर जिस पे एरियर हुआ उसको अगर हम कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते तो। अब यहाँ पे अगर अमाउंट की बात करें कि कहाँ पे कौन सी अमाउंट लिखी जाती है, तो शेयर कैपिटल में लिखी जाती है कॉल्ड अप वैल्यू। कौन सी वैल्यू? कॉल्ड अप वैल्यू। फॉरफीटेड शेयर में जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, ऑलरेडी जो रिसीव्ड है अमाउंट, और ये तो साफ साफ लिखा ही है कॉल इन एरियर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में फॉरफीटेड शेयर पे जो प्रीमियम का पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ है। हमसे पूछा क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे होगा? कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट होगा। ऑप्शन दिया है ए 6000, बी 10,000, सी 8000 और डी 4000। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे देखिएगा कि हमें फर्स्ट कॉल का पैसा 2 रुपीज़ नहीं मिला और फाइनल कॉल मांगा नहीं, और शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपीज़। तो अगर 10 में से 2 माइनस कर दें जो कि कंपनी ने कॉल नहीं किया, तो टोटल कॉल्ड अप वैल्यू कितनी? 8 रुपीज़ पर शेयर, और 1000 शेयर पे कॉल किया है तो ये कितना होगा? 8000 रुपीज़ होगा। और 8000 रुपीज़ अगर होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, 8000 रुपीज़। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 8000 रुपीज़ से डेबिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्या दिया है 37 में? 2000 shares of rupees 10 each issued at a premium of rupees 2 per share were forfeited for non-payment of rupees 2 per share on final call. Share capital account will be debited with, तो सिंपल सा वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। ऑप्शन ए 4000, बी 16000, सी 20000, डी 24000। तो अभी आपको बताया था कि कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट किया जाता है, तो कॉल्ड अप यहाँ पे देखिए फाइनल कॉल 2 रुपीज़ नॉन पेमेंट है, मतलब फाइनल कॉल तक मांगा, यानी शेयर की जो एक्चुअल वैल्यू है 10 रुपीज़ पूरी कॉल की जा चुकी है, और इंटू 2000 शेयर पे कॉल किया है तो ये कितना हो जाएगा? 20000 रुपीज़। कितना हो जाएगा? 20000 रुपीज़। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, 20000। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है? 500 shares of rupees 10 each were forfeited for non-payment of rupees 2 per share on first call and rupees 1 per share on second and final call. Share forfeiture account will be credited with at the time of forfeiture. A option 5000, B option 3500, C option 1500, D option 4000। तो यहाँ पे देखिए अभी जो आपको एंट्री बताई थी, ये जो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है उससे फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे देखिएगा नॉन पेमेंट किस पे है? फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़, फाइनल कॉल 3 रुपीज़, और शेयर की वैल्यू थी 10 रुपीज़। तो 10 में से टोटल 3 रिसीव नहीं हो रहा, तो कितना रिसीव हो रहा है? 7 रुपीज़ रिसीव हो रहा है। और 500 शेयर पे कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो, 3500 रुपीज़ हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो इसी अमाउंट से हमारा फॉरफीटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 3500।
Next question number 39. 600 shares of rupees 10 each issued at a premium of 20% were forfeited for non-payment of rupees 5 per share on allotment including premium and rupees 2 per share on first and final call. Share forfeiture account will be credited with. कितने से क्रेडिट होगा हमें ये बताना है। तो यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर में कितने से क्रेडिट होगा, तो जो अमाउंट हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है उससे क्रेडिट होगा। ए ऑप्शन है 3000, बी ऑप्शन है 1800, सी ऑप्शन है 1200, डी ऑप्शन है 6000। तो यहाँ पे देखिएगा हमें अलॉटमेंट नहीं मिला इंक्लूडिंग प्रीमियम और 2 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल पे नहीं मिला। 10 रुपीज़ ईच का शेयर है, 20% प्रीमियम यानी कि रुपीज़ में कितना होगा 2, यानी यहाँ पे जो अलॉटमेंट पे 5 मांगा है इसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम है तो नॉमिनल कितना हुआ 3 रुपीज़, यानी 3 रुपीज़ शेयर का अलॉटमेंट पे और 2 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल पे, टोटल 5 रुपीज़ हमें नहीं मिल रहा है तो मिला कितना 5 रुपीज़। तो 5 इंटू 600 कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 600 shares of rupees 10 each issued at a premium of 20% were forfeited for non-payment of rupees 5 per share on allotment including premium and rupees 2 per share on first and final call। सेम टाइप का क्वेश्चन है और बिल्कुल बोले कि सेम क्वेश्चन है, बस पूछा क्या है वो बताना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। ए ऑप्शन 3000, बी ऑप्शन 1800, सी ऑप्शन 1200, डी ऑप्शन 600। तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट करने का मतलब कि कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं हुआ, लेकिन लिखना हमें कौन सा पैसा है, कॉल इन एरियर का ही पैसा लिखना है। तो कॉल इन एरियर विथ प्रीमियम हमें नहीं मिल रहा है 5 रुपीज़, तो 5 इंटू 600 कितना हो जाएगा 3000 रुपीज़ हो जाएगा, सीधी सी बात। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा 3000 रुपीज़, क्योंकि हमें तो कॉल इन एरियर बताना, कॉल इन एरियर विथ प्रीमियम है तो विथ प्रीमियम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। Rishi Limited issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each payable as 3 on application, 3 on allotment and balance in 2 equal installments. All the calls were made and received except the final call on 5000 shares. Subscribe but not fully paid up capital will be। कितना होगा subscribe but not fully paid up। तो यहाँ पे देखिएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हमारे जो आते हैं वो 2 आते हैं। कौन से आते हैं, एक तो हमारा इसमें आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, यानी कि जो पब्लिक ने लिए हो और उन पे पूरा पैसा मिला हो। दूसरा हमारा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। तो इसमें क्या आता है, देखिए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में 2 कंडीशन है। कितने कंडीशन है, 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन आपका क्या है कि कंपनी ने कॉल पूरा किया हो और पब्लिक ने पेड भी पूरा किया हो, पेड फुल, ठीक है, कॉल भी फुल हो और पेड भी फुल हो, यानी 10 रुपए के शेयर पे कंपनी ने 10 रुपए मांगा हो पूरा और पब्लिक ने 10 रुपए पे भी किया हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंपनी ने कॉल तो पूरे 10 रुपए किए, बट पूरा पैसा हमें कितने पे मिला, 1 लाख इशू किया है और 5000 पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, यानी 95,000 शेयर पे तो पूरा पैसा मिल गया। ये आपका फुल्ली पेड अप होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या पूछा है, बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो 5000 शेयर ऐसा है जिसपे पूरा पैसा नहीं मिला, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में उसको लेते हैं जिनमें कोई एक कंडीशन फॉलो कर रहा हो, या तो कंपनी ने पूरा पैसा मांगा ना हो या फिर पब्लिक ने पूरा पैसा पे ना किया हो। तो 5000 शेयर पे पूरा पैसा नहीं मिला है, तो 10 रुपीज़ की रेट से सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल कितना होगा, 50,000 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 रुपीज़ हुआ और इसमें से लेस क्या कर देना हमें, कॉल इन एरियर, कॉल इन
कॉल्स इन एरियर्स हमें क्या कर देना है, माइनस। तो हमें एक्चुअल अमाउंट पता चल जाएगा कि कितना हमें फाइनली रिसीव हुआ है, जो कि फुल्ली बट नॉट फुल्ली पेड अप में आते हैं। तो फाइनल कॉल पे हमें नहीं मिला, और फाइनल कॉल बैलेंस बोला 3 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट 6, और बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो बैलेंस 4 बच रहा है, 2 + 2 यानी 2 रुपए फर्स्ट फाइनल कॉल का नहीं मिला है हमें। तो 2 रुपए से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5000 × 2 10,000। 10,000 आप माइनस कर दो, आपको सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल का अमाउंट पता चल गया। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में ही दिया है 40,000 रुपीज, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। Rishi Limited issued 50,000 equity shares of ₹10 each, payable as 30 on application, 20 on allotment and balance in 2 equal installment। देखिएगा ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो शेयर इशू हुआ वो 50,000 है इक्विटी शेयर, और यहाँ पे जो शेयर की वैल्यू है, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे कितना है 100 है, और यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 30 20 है। तो बैलेंस कितना 50 बच रहा है, उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मांगेगा, यानी 25-25 के 2 कॉल होंगे, 25-25 के 2 कॉल होंगे। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, और कंपनी ने ये जो फाइनल कॉल है इसको किया ही नहीं, यानी 25 रुपए अगर नहीं मांगे तो कितना मांगा, 75 रुपीज कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप कितना है, 75 रुपीज है। फिर इसके बाद दिया ऑल द अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन फर्स्ट कॉल ऑन 5000 शेयर। फर्स्ट कॉल पे जो है 5000 शेयर पे पैसा नहीं मिला। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल विल बी, तो कितना होगा, पूरा होगा, क्योंकि भाई पैसा तो मांगा ही नहीं कंपनी ने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50,000 शेयर है और 75 रुपीज कॉल्ड अप है। देखो कंपनी 100 रुपए का शेयर था, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 75 रुपए ही मांगे, तो ये तो वैसे ही सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में जाने के लिए दोनों कंडीशन फॉलो करना होगा, कंपनी ने पूरा मांगा हो और पब्लिक ने पूरा दिया हो। ठीक, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख लीजिए आप। अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 5 = 25, 2 5 7 = 35 और 2 37, और 5000 पे हमें पैसा भी नहीं मिला फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल 25 का है, तो माइनस कर दो 5000 × 25, तो ये हो जाएगा 1,25,000, माइनस कर दो इसको, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25,000, और यहाँ पे 3 ये आ गया 36,25,000 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, ए ऑप्शन में 3750 नहीं होगा, बी ऑप्शन में 36,25,000 दिया है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। और क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है, ऋषि लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 lakh in ₹10 per share of these 6,000 shares were issued as fully paid to the vendor for the purchase of office building. 8,000 shares were subscribed for by the public, and during the first year ₹6 per share were called up. Payable ₹3 on application, ₹1 on allotment, ₹1 on first call and ₹1 on second call. Subscribed and fully paid up capital will be. तो सीधी सी बात यहाँ पे आप देखिएगा कि 8,000 शेयर कंपनी ने इशू किया है, बट फर्स्ट ईयर में सिर्फ 6 रुपीज मांगा, जबकि 10 रुपीज इसका जो है प्राइस है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में तो ये नहीं आ सकता, क्योंकि पूरा पैसा कंपनी ने मांगा नहीं है। अब यहाँ पे एक ही बचा, 6,000 शेयर इशू किया है जो कि फुल्ली पेड अप है, किसको, वेंडर को, किसके लिए, बिल्डिंग को परचेज करने के लिए। तो 6,000 शेयर इशू किया बिल्डिंग को परचेज करने के लिए, जो कि फुल्ली पेड अप है, तो 10 रुपीज की रेट से कितना हो गया, 60,000 रुपीज हो जाएगा। तो 60,000 हमें कहाँ दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। On 1st April 2020, Rishi Limited was formed with an authorized capital of ₹10 lakhs divided into 1 lakh equity shares of ₹10 each. The company invited applications for 80,000 equity shares. The company received applications for 75,000 equity shares.
ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹8 per share were called. Ram holding 1000 share did not pay the first call of ₹2 per share. Ram shares were forfeited after the first call. Share capital to be shown in the balance sheet is. Share capital कितना दिखाया जाएगा, तो हमें ये बताना है। अब देखो शेयर कैपिटल दिखाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल जब निकालेंगे तो सब्सक्राइब्ड में दो आता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे 80,000 के लिए इनवाइट किया था और 75,000 एप्लीकेशन आया, अंडर सब्सक्रिप्शन है, और पहले साल सिर्फ 8 रुपए मांगे, पूरा तो मांग ही नहीं रही कंपनी। तो जब पूरा मांग नहीं रही तो पूरा किस में आ जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा। बट एक चीज ध्यान रखना कि 1000 शेयर को फॉरफीट किया जा चुका है, तो जिसको हम फॉरफीट कर लेते हैं उन्हें हम शेयर्स में सब्सक्राइब्ड नहीं बोल सकते। सब्सक्राइब का मतलब क्या, बिका हुआ, लेकिन ये तो कंपनी ने वापस ले लिया, तो बिका कहाँ है शेयर, तो इसको हम यहां से डिडक्ट करेंगे। तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में कितना आएगा, 74,000 शेयर आएगा, ठीक है। एट द रेट ऑफ ₹8 कॉल्ड अप, 8 रुपीज मांगा है, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 0 0, 8 4 जा 32, 3 कैरी आया, 8 7 जा 56, तो ये हमारा हो जाएगा 59, 5,92,000। अब इसमें हम ऐड क्या कर देंगे, जो फॉरफीटेड शेयर है उसका क्रेडिट बैलेंस, फॉरफीटेड शेयर्स का क्रेडिट बैलेंस, यानी कि जो पैसा ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। 8 रुपए में से 2 रुपए हमें नहीं मिले, यानी कि कितना मिला, 6 रुपए मिला। तो 1000 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 6,000 रुपीज हम ऐड कर लेंगे। 5,98,000 रुपीज हमारा यहाँ पे क्या आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, जो कि कहाँ पे शो होगा, शेयर कैपिटल में शो किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिया है, शेयर कैपिटल कितना, 5,98,000, डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में है, ऑन 1 अप्रैल 2020 Rishi Limited was formed with an authorized capital of ₹5 lakh divided into 50,000 equity shares of ₹10 each. The company invited applications for 38,000 equity shares and received applications for 35,000 equity shares. All the amount due on allotment and first and final call received except a shareholder, Tarun, to whom 1,000 shares were allotted, did not pay the first and final call of ₹2 per share. Tarun's shares were forfeited after the first and final call. Out of his forfeited shares, 700 were reissued at ₹8 per share, fully paid up. Shares capital to be shown in the balance sheet is. शेयर कैपिटल हम कितना दिखाएंगे, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखिएगा कि कंपनी ने इशू कितना किया, 38, और एप्लीकेशन कितने का है, 35, अंडर सब्सक्रिप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर तरुण टू हुम 1000 शेयर्स वेर अलॉटेड। तो 1000 शेयर अलॉट था और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का था हमारा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पे दिया है कि 2 रुपीज का था, यानी कि 2000 रुपीज हमें नहीं मिला, ये हमारा एरियर हुआ। बट अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, तरुण's शेयर्स वेर फॉरफीटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, आउट ऑफ हिज फॉरफीटेड शेयर्स 700 वेर रीइशूड। अब इस 1000 में से 700 रीइशू कर दिया, तो जितना रीइशू हो गया वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में चला जाता है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एंड फुल्ली पेड अप में कितना आएगा, फुल्ली पेड अप। तो टोटल 35,000 था,
700, इसमें पहले 1000 एरियर हुआ तो कितना बचा 34, और 700 री इशू किया तो उसको इंक्लूड कर लेंगे तो 34,700 शेयर्स होगा। और एक शेयर कितने का है 10 रुपए का है, एक शेयर कितने का है 10 रुपए का है। तो यहां पे ये कितने का हो जाएगा 3,47,000। ठीक है, अब सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में जो प्लस कर लेंगे उसका क्रेडिट बैलेंस, तो 300 शेयर बच रहा है और 300 शेयर में 2 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं मिला था, यानी 8 रुपीज मिल चुका है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2400, इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3,49,400 रुपीज आएगा, जो कि शेयर कैपिटल में शो होगा 3,49,400। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट कंपनी, मैच द फॉलोइंग है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट कंपनी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पब्लिक कंपनी। तो हमें एक चीज पता है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ऑप्शन इसको मैच कराना है तो एक पे कौन मैच करेगा, अनलिमिटेड, 2, 200, 7। पहले क्या पूछा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होंगे हमें ये बताना है। तो कितने होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं, तो ये हमारा पहला हो गया पहले का। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट कंपनी कितने होंगे, 200 होंगे, ये 2 का हो गया। मैक्सिमम 200 हो सकते हैं एक्सेप्ट प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं, मिनिमम 7 होते हैं मेंबर, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, पहले का क्या बना बी, पहले का क्या बना बी, दूसरे का क्या बना हमारा, दूसरे का बना सी। तो देखो कहां पे है, ए ऑप्शन में पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, तीसरे का डी, और चौथे का क्या है ए, ये रहा। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए और भी क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग के। क्वेश्चन नंबर 47, मैच द फॉलोइंग, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन प्राइवेट कंपनी, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ प्राइवेट कंपनी, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी, और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी में पता है कि सिर्फ क्या होता है, 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है और एक ही जो है उसका जो है नॉमिनी भी होता है। तो फोर्थ का क्या होगा, डी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहां पे पूछा मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं। तो मिनिमम डायरेक्टर अगर पूछा है तो मिनिमम डायरेक्टर हमारे कितने होंगे, वो भी किसमें, पब्लिक कंपनी में। तो पब्लिक कंपनी में तीसरे का कौन सा है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन, 3 होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी हो पब्लिक कंपनी हो, उन दोनों में मैक्सिमम की लिमिट कितनी होती है, 15 होती है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है फर्स्ट में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ प्राइवेट कंपनी, तो मिनिमम होते हैं 2, यानी कि पहले का ऑप्शन बी, दूसरे का क्या बना बी, दूसरे का हमारा बना सी, तीसरे का हमारा बना ए, और चौथे का बना हमारा डी। बी सी ए डी देखो कहाँ है, ए में बी सी डी ए नहीं, बी में बी सी ए डी, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, रेसी लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, आउट ऑफ which 80,000 shares are offered to the public and applications were received for 75,000 shares only. Company called ₹8 per share till now. Authorized capital कितना होगा, issued capital कितना होगा, subscribed capital कितना होगा, called up capital कितना होगा, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑथराइज्ड कैपिटल, तो 1 लाख इक्विटी शेयर 10 लाख रुपीज का है, तो ये तो पहला ही दिख रहा है, सी ऑप्शन हमारा, पहले का सी, 10 लाख रुपीज ऑथराइज्ड कैपिटल है। इसमें से आउट ऑफ विच 80,000 शेयर्स आर ऑफर्ड, कितना ऑफर किया, 80,000, एक शेयर 10 रुपए का है तो कितना 8 लाख हो जाएगा, इशूड में ये हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद क्या पूछा है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सिर्फ 75,000 का या 10 से मल्टीप्लाई कर दो 7,50,000, तो सब्सक्राइब्ड का तीसरे का डी, तो चौथे का कॉल्ड अप तो डायरेक्ट हमको दिख रहा है, चौथे का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कंपनी कॉल्ड 8 रुपीज पर शेयर टिल नाउ, 8 रुपीज मांगा है, तो 75,000 पे 8 रुपीज की रेट से मांगा, मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 4 60, 6 लाख रुपीज आ रहा है, यानी ये होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी, ए, डी और बी, सी ए डी बी। देख लो कहाँ पे, ये सी ऑप्शन में दिख रहा है, पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का बी, तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मैच द फॉलोइंग्स। Rishi Limited is registered with authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each, out of which 80,000 shares are offered to the public. If the face value of shares is rupees 10 each but only rupees 6 called by the company and rupees 4 is still uncalled, company will pass a resolution that rupees 3 will not be called except in case of winding up. तो इशूड कैपिटल बताना है, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल बताना है। तो यहां पे देखिएगा इशूड, आउट ऑफ विच 80,000 शेयर्स वेर ऑफर, तो 80,000 इंटू एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए थी, तो कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपीज हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप का मतलब कि कंपनी ने मांगा कितना, तो यहाँ पे 3 रुपीज को ये क्या कर रहा है, रिजर्व कैपिटल रख रहा है, तो कितना मांगा है, ठीक है, यहां पे मांगा कितना, कॉल्ड बाय द कंपनी एंड रुपीज 4 इज स्टिल अनकॉल्ड, 3 रुपीज रिजर्व कैपिटल, यानी टोटल 4, 1 और नहीं मांग रहा, टोटल कितना मांग रहा है, 6 रुपीज मांग रहा है, तो 80,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 4,80,000 रुपीज क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप हो जाएगा। तो ये दूसरे का हो गया 4,80,000। अनकॉल्ड कैपिटल, अगर अनकॉल्ड देखें जो अभी तक मांगा नहीं गया है, तो वो 4 रुपए यहाँ पे आपको दिख तो रहा है कि अनकॉल्ड है, बट 3 रुपीज यहाँ पे देखिएगा, 4 रुपीज अनकॉल्ड है, लेकिन 3 रुपए क्या रखा है, रिजर्व कर रखा है कि इसको वाइंडिंग अप के टाइम पे मांगा जाएगा। तो अनकॉल्ड अप कितना है, सिर्फ 1 रुपए और 80,000 शेयर है, तो ये कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, तीसरे का डी, 80,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्या दिया, रिजर्व कैपिटल, तो रिजर्व कैपिटल कितना होगा, 3 रुपए रिजर्व कर रखा है, 80,000 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2,40,000, तो ये चौथे का हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या बनना है, पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का क्या बनना है, बी। तो देख लो कहां पे है, ये दिख रहा है हमें, है ना, सी ऑप्शन में पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ये भी मैच द फॉलोइंग है। एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर रुपीज 1,80,000 पेबल इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स to be issued. If shares issued at par, if shares issued at a premium of 20%, if shares issued at a premium of 50%, 30% of the payment was made in cash and balance by issue of equity shares at a premium of 20%. तो यहाँ पे देखिएगा जब at par पे इशू होगा तो 1,80,000 पेबल है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, तो 10 से डिवाइड कर दो, इशू प्राइस ऑफ अ शेयर 18,000 आया, पहले का सी हो गया। दूसरा है 20% प्रीमियम पे, तो 10 रुपए के शेयर का 20% कितना हो जाएगा, 2 रुपीज, तो 1,80,000 को डिवाइड किससे कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इशू प्राइस 10 + 2 प्रीमियम के साथ 12 हो गया, कितना हो जाएगा, 12 1 जा 12, कितना बचा 6, 12 5 जा 60, 15,000 शेयर आएगा, यानी दूसरे का हो जाएगा डी। तीसरा है 50% प्रीमियम के साथ, यानी कि ये 1,80,000 शेयर है और ये कितना 15 हो जाएगा, 50% 10 का 5 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, 12,000, यानी तीसरे का हो जाएगा ए। तो चौथा जो बच रहा है उसका तो क्या होगा, बी होगा, बट कैलकुलेट कर लेते हैं। 30% पेमेंट कैश में हो जाएगा, तो कितना देना था, 1,80,000,
तो 54,000, 30% कितना होगा 54,000 इसमें से निकल जाएगा। 1,80,000 से माइनस हो गया 54,000, कितना बचा 6, और यहाँ पे 7 माइनस 5 2 1, 1,26,000 कितना बचा 1,26,000 डिवाइड बाई, और बाकी जो बचा उसको 20% प्रीमियम यानी 12 से डिवाइड होगा। 12 1 जा 12, 0 12 5 जा 60, 10,500। तो ये चौथे का हो जाएगा। यानी कि पहले का सी देखो कहाँ कहाँ दिया है, डी में दिया है और सी में दिया है, यानी ए और बी गलत है। दूसरे का डी हमें यहाँ डी में दिया तो सी तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। Rishi Limited invited applications for 2 lakh of its equity shares of rupees 10 each on the following terms. Payable on application rupees 5 per share. Payable on allotment rupees 3 per share. Payable on first and final call rupees 2 per share. Applications for 2,50,000 shares were received. It was decided to refuse allotment to the applicants for 10,000 share, to allot in full to applicants for 40,000 share, to allot the balance of the available share pro rata among the other applicants, and excess application money is to be utilized on allotment. One applicant Ram, who applied for 2,000 share, had been allotted shares on pro rata basis, did not pay amount due on allotment. Match the following: number of shares allotted to Ram, allotment money adjusted on application, amount refunded on application, net allotment money received। ये इतनी चीज़ें हमें बतानी है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2,50,000 एप्लीकेशन आया, इशू कितना किया था 2 लाख। यहाँ पे जो रिफ्यूज़ किया अलॉटमेंट वो कितने पे किया 10,000 पे, तो 10,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना मांगा है 5, कितना हो जाएगा ये 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिफंड किया जाएगा वो कितना होगा 50,000। जिसको हमने शेयर अलॉट नहीं किया उनका पैसा वापस करेंगे। 40,000 पूरा अलॉट किया, बाकी कितना बचा, तो यहाँ पे देखिएगा 10,000 और 50,000 हो गया। हमारे पास कितना बचा 2 लाख एप्लीकेशन बचा, और हमने अभी तक शेयर कितना अलॉट किया है, सिर्फ 40,000 अलॉट किया है, यानी कि इनको अलॉट कितना किया, बचा हुआ शेयर 1,60,000। तो एक्सेस एप्लीकेशन यहाँ पे कितना है हमारे पास 40,000 है, और एप्लीकेशन मनी कितना मिला 5 रुपीज़ पर शेयर 2 लाख रुपीज़। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी पता चल गया कितना है ना, जो हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे राम देखिए हमें इसमें से कुछ मिला, अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन ये मिल चुका है, ये हमें मिल चुका है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा ए, सेकंड का क्या हो जाएगा ए। फिर इसके बाद अमाउंट रिफंडेड ऑन एप्लीकेशन अभी हमने निकाल लिया 50,000, तो थर्ड का क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि राम ने अप्लाई 2,000 के लिए किया तो उसको शेयर कितना अलॉट हुआ, तो ये किस कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी में जिसमें 2 लाख पे 1,60,000 शेयर अलॉट हुआ। देखो साफ साफ दिख रहा है 2 लाख पे 1,60,000, तो 2,000 पे कितना हो जाएगा 1,600 होगा, यानी ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू राम। पहले का डी होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, अलॉटेड निकालना है तो टोटल अलॉटेड डिवाइड बाय टोटल अप्लाइड जिस कैटेगरी में है 2 लाख इंटू अप्लाइड बाय अ शेयर होल्डर 2,000। तो यहाँ पे 30 कैंसिल हो गया, 20 यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 1,600 बचा। अब क्या है कि नेट अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी मिलेगा कितना, तो यहाँ पे अलॉटमेंट मनी की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है राम ने, ठीक है, तो टोटल शेयर कितना अलॉट हुआ, टोटल कंपनी ने इशू 2 लाख किया था, तो 2 लाख से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। अलॉटमेंट पे पेबल कितना है 3 रुपीज़, 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 लाख रुपीज़। कितना हो जाएगा 6 लाख।
अब देखिएगा यहाँ पे 40,000 पे 40,000 शेयर पे 2 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल चुका है, तो 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 लाख रुपीज़। कितना, 4 लाख रुपीज़ हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 4 लाख रुपीज़ ये हो गया, और राम ने पैसा नहीं दिया है, तो राम को कितना शेयर अलॉटेड था, 1603 रुपीज़ की रेट से होगा 4800, बट इसने 400 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दिया था, तो उस पर 2000 रुपीज़ ये पहले ही पे कर चुका है, उसको माइनस कर लो यहाँ से, यानी 2800 रुपीज़ राम से नहीं मिल रहा है, तो 4 लाख से 2800 माइनस कर दीजिए, 3,97,200 आएगा, यानी कि 4 का क्या हो जाएगा, सी। तो देख लीजिए DABC, देखो कहाँ पे DABC, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी री इशूड एट, फॉरफिटेड शेयर को किस पे री इशू किया जा सकता है, एट पर, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम शेयर्स को फर्स्ट टाइम री इशू करते हैं, अगर फर्स्ट टाइम हमने री इशू किया, तो वहाँ पे हम सिर्फ एट पर या फिर एट प्रीमियम पे ही इशू कर सकते हैं, बट फॉरफिट के बाद जब री इशू करते हैं, तो री इशू के टाइम पे हम जितना अमाउंट ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं फॉरफीचर से पहले, उतने तक का डिस्काउंट कर सकते हैं। यानी कि फॉरफीचर जब हम करेंगे, फॉरफिटेड शेयर को री इशू करेंगे, तो एट पर पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, डिस्काउंट पे कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड 5% of the face value, 10% of the face value, the amount received on forfeited share, the amount not received on forfeited share। तो यहाँ पे देखिएगा कि जब भी हम फॉरफिटेड शेयर को री इशू करने की बात करते हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम डिस्काउंट का अमाउंट होता है, वो अमाउंट होता है जो अमाउंट हमें फॉरफिटेड शेयर पे ऑलरेडी मिल चुका है फॉरफिट करने से पहले। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू, किस में डेबिट किया जाता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, जनरल रिजर्व में। तो ये एंट्री में ही बताया था कि जब फॉरफिटेड शेयर को री इशू करते हैं, तो डिस्काउंट के लिए फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आता है, यानी शेयर फॉरफीचर अकाउंट आता है। नेक्स्ट बी ऑप्शन 54 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, द बैलेंस ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिएगा, जब भी फॉरफिटेड शेयर को री इशू करते हैं, तो जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस होता है, तो वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, और कैपिटल प्रॉफिट को हमेशा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, इफ अ शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच 7 हैज बीन पेड इज फॉरफिटेड, इट कैन बी री इशूड एट अ मिनिमम प्राइस ऑफ। तो मिनिमम प्राइस वो होता है जो पैसा हमें नहीं मिला। 10 रुपए का हमारा शेयर है, 7 रुपए उस पर मिल चुके हैं, तो अभी हमें कितने की ज़रूरत है, 3 रुपए की ज़रूरत है, तो कम से कम 3 रुपए पे रीइशू करेंगे। और अगर पूछे कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे 7 रुपए हो सकता है, क्योंकि इतना पैसा हमें ऑलरेडी मिल चुका। हमसे पूछा था मिनिमम रीइशू प्राइस क्या होगा, तो मिनिमम 3 रुपीज़ होगा। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, और 57 में दिया है ऋषि लिमिटेड फॉरफिटेड अ शेयर ऑफ ₹100 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹10 पर शेयर
एट व्हाट मिनिमम प्राइस इट कैन बी रीइशूड, कितने मिनिमम प्राइस पे रीइशू कर सकता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि रीइशू का मिनिमम प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ का शेयर है, 20% प्रीमियम मांगा। नॉन पेमेंट किस पे, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज़ और फाइनल कॉल पे कितना है 10 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ हमें नहीं मिला है, 40 रुपीज़ हमें नहीं मिला है। अब इसमें प्रीमियम भी आ रहा है आपका। इसने पूछा एट व्हाट मिनिमम प्राइस इट कैन बी रीइशूड, कितने मिनिमम प्राइस पे इसको रीइशू कर सकता है। तो शेयर की वैल्यू देखें तो 120 रुपीज़ है, कितना है 120 रुपीज़ है विथ प्रीमियम। अच्छा, यहाँ पे जब मिनिमम और मैक्सिमम की बात होती है तो मिनिमम रीइशू प्राइस वो होता है जो प्राइस हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो हमें कितना रिसीव नहीं हुआ है वो हमें बताना है। ठीक है, और मैक्सिमम डिस्काउंट का अमाउंट अगर पूछा होता कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, तो जितना हमें ऑलरेडी मिल चुका है वो मैक्सिमम डिस्काउंट का अमाउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो 120 रुपीज़ में से हमें कितना नहीं मिला, हमें 40 रुपीज़ नहीं मिला। कितना नहीं मिला, 40 रुपीज़ नहीं मिला है। और यहाँ पे प्रीमियम की कोई बात ही नहीं हो रही कि प्रीमियम मिला कि नहीं मिला। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 60 होगा। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, ऋषि लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर। स्टेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच कैन बी ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ री इशू। तो यहाँ पे फाइनल कॉल का 30 रुपये हमें नहीं मिला है, फाइनल कॉल का 30 रुपये हमें नहीं मिला है। तो ऑलरेडी कितना मिल चुका है, 70 रुपये हमें मिल चुका है। और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना शेयर है, 1000 शेयर है तो 70,000 रुपये हो गया। तो ये अमाउंट हमें ऑलरेडी मिल चुका है जो कि डिस्काउंट का अमाउंट हो सकता है। तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, ऋषि लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज on application 3 on allotment 4 on first call ₹2 and final call ₹1. 100 shares were forfeited on which final call was not received. State the maximum amount of discount at which these shares can be reissued. तो यहाँ पे हमें क्या नहीं मिला था, फाइनल कॉल नहीं मिला था। फाइनल कॉल 1 रुपये का है तो 9 रुपये हमें मिल चुका है। तो 100 शेयर पे 9 रुपये तक हम डिस्काउंट दे सकते हैं, जितना मिला 900 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 900 रुपीज़। नेक्स्ट है 60, इफ फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड एट प्रीमियम देन द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और शेयर कैपिटल। कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, अगर प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है तो जो फॉरफिटेड शेयर का प्रीमियम पे इशू करो या एट पर पे करो या डिस्काउंट पे करो यार, जो फॉरफिटेड शेयर का बैलेंस होगा वो तो ट्रांसफ़र हमेशा कैपिटल रिजर्व में ही होगा। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप for non-payment of final call of ₹3 per share. All the shares were reissued at ₹9 per share fully paid up. Amount to be transferred to capital reserve will be, capital reserve में कितना ट्रांसफ़र होगा। तो हमें क्या करना है, पहले तो फॉरफिटेड शेयर का क्रेडिट बैलेंस निकालना है, फॉरफिटेड शेयर्स का क्रेडिट और डेबिट बैलेंस निकालना है। तो 500 शेयर्स पे फुल्ली कॉल्ड अप था, नॉन पेमेंट फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़ हुआ तो कितना मिल चुका, 7 रुपीज़ हमें मिल चुका है। तो जो मिल चुका वो हमारा क्रेडिट बैलेंस है 500 × 7 3500। और हमने जब री इशू किया तो 9 रुपीज़ में किया, यानी डिस्काउंट हमने कितना दिया, सिर्फ 1 रुपीज़ दिया, 500। तो हमारा प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट कितना हुआ, 3000 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा मिला जो कि क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। तो ये 3000 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। तो 61 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, X Limited forfeited 400 shares of rupees 10 each fully called up for non-payment of final call of rupees 4 per share. All the shares were reissued at rupees 10 per share fully paid up. तो यहाँ पे देखिएगा अमाउंट बताना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा। तो जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है उसमें से डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करेंगे, बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो 4 रुपीज़ का जो है एरियर हुआ था, नॉन पेमेंट था फाइनल कॉल पे, यानी 6 हमें मिल चुका है 400 शेयर पे, कितना हो जाएगा 2400। और री इशू 10 रुपये में किया और फुल्ली पेड अप का मतलब शेयर की फुल वैल्यू 10, हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया। तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना है 0, तो बचा कितना 2400 कैपिटल प्रॉफिट जो कि ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, X Limited forfeited 800 shares of rupees 10 each fully called up for non-payment of final call of rupees 2 per share. All the shares were reissued to Y as fully paid up for rupees 12 per share. Amount to be transferred to capital reserve will be A option 6400, B 1600, C 8000, D 9600। तो कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने के लिए फॉरफिटेड शेयर का क्रेडिट बैलेंस माइनस हो जाता है डेबिट बैलेंस। तो 800 शेयर पे 10 रुपये मांगा, 2 रुपये फाइनल कॉल का नहीं मिला, यानी कि 800 शेयर पे 8 रुपये ऑलरेडी मिल चुका है 6400। अब इसके बाद री इशू किया, फुल्ली पेड अप है यानी उसकी पेड अप वैल्यू 10 है, लेकिन हमने 12 में री इशू किया, डिस्काउंट हमने नहीं दिया, तो फॉरफिटेड डेबिट होगा 0। तो ये 6400 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, X Limited forfeited 500 shares of rupees 10 each fully called up for non-payment of final call of rupees 4 per share. 300 of these shares were reissued at rupees 8 per share fully paid up. Amount to be transferred to capital reserve कितना, ऑप्शन दिया है A 1800, B 2400, C 1200, D 600। तो यहाँ पे देखना कि 500 शेयर है, 10 रुपये मांगा है, फाइनल कॉल 4 रुपये का नहीं मिला, यानी 6 रुपये हमें मिल गया। 500 शेयर पे कितना 3000 हो जाएगा। और हमने जब इसको इसमें से सिर्फ 300 री इशू किया, तो जितना री इशू किया उतने का ही क्रेडिट बैलेंस लेंगे। तो यहाँ 500 के बजाय क्या कर देंगे, 300 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1800। और हमने कितने में री इशू किया, सिर्फ 8 रुपये में, 2 रुपये डिस्काउंट दे दिया। तो 300 पे 2 रुपये की रेट से डिस्काउंट कितना हो जाएगा 600। तो बचेगा कितना 1200 जो कि ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 1200। क्वेश्चन नंबर 65, X Limited forfeited 500 shares of rupees 10 each, rupees 7 called up। ध्यान देना कि मांगा कितना है, सिर्फ 7 रुपये मांगा है। नेक्स्ट है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 3 पर शेयर, 300 of these shares were reissued at rupees 6 per share as rupees 7 paid up. Amount to be transferred to capital reserve will be 1700, 900, 1800 या 2100। तो देखो 500 शेयर पे मांगा कितना 7 रुपये, 3 रुपये फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, 7 मांगा 3 नहीं मिला, यानी कि 4 रुपये मिल गया। ठीक, लेकिन हमने री इशू कितना किया, सिर्फ 300 री इशू किया। तो 300 पे कितना 4 रुपये की रेट से मिला है, 1200 हो गया। 7 रुपये पेड अप है और 6 रुपये में री इशू किया, यानी शेयर की वैल्यू मानी कितनी गई 7, लेकिन री इशू किया 6 में, यानी 1 रुपये का कर दिया डिस्काउंट। तो 1 रुपये की रेट से डिस्काउंट पे कितना 300, यानी बचा कितना 900। तो ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा 65 का। क्वेश्चन नंबर 66, X Limited forfeited 500 shares of rupees 10 each, rupees 7 called up for non-payment of first call of rupees 3 per share. 300 of these shares were reissued at rupees 6 per share as fully paid up. Amount to be transferred to capital reserve will be 800, nil, 1800, 600। तो यहाँ पे देखो 500 शेयर है 10 रुपये का, 7 रुपये मांगा, 7 मांगा और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये नहीं मिला, यानी कितना मिला 4 रुपये मिला, जो कि क्रेडिट बैलेंस होगा, जो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव है। लेकिन कितना शेयर री इशू कर रहे हैं, सिर्फ 300। तो 300 का कैलकुलेट कर लेंगे 1200।
अब हमने क्या किया, 300 को री इशू किया कितने में, 6 रुपए में, और फुल्ली पेड अप है यानी वैल्यू कितनी है 10, तो 4 रुपए का डिस्काउंट दिख रहा है यहाँ पे, तो 4 300 कितना 1200, यानी कि हमारे पास जो प्रॉफिट बचा कैपिटल वो क्या है, निल है, कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, तो कैपिटल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर भी नहीं होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दिया, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप, 10 रुपए का है, 8 रुपए मांग रहा है, 6 रुपए उस पर मिल गए यानी 2 रुपए नहीं मिले। 300 ऑफ दीज शेयर्स वेर री इशूड एट ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी 2600, नील 1400, 1200। तो यहाँ पे देखो 300 री इशू किया, जितना री इशू किया उसका क्रेडिट बैलेंस निकाल लो, 6 रुपए मिल चुका, 6 से मल्टीप्लाई कर लो कितना 1800 हो जाएगा। अब इसको 8 रुपए में री इशू किया, वैल्यू पेड अप कितनी फुल है 10 रुपए, तो 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 300 इंटू 2 कितना हो जाएगा 600, तो बचा कितना 1200, ये हमारा कैपिटल रिजर्व होगा, तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% for non-payment of allotment including premium and first and final call of ₹9 per share. 300 of these shares were reissued at ₹7 per share as fully paid up. Amount to be transferred to capital reserve will be A 600, B nil, C 2400, D 1200। तो यहाँ पे देखिएगा 500 शेयर है 10 रुपए का, 20% प्रीमियम पे इशू किया, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹9 पर शेयर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है, ₹9 पर शेयर है, सब कुछ मिला के, ठीक है। तो 300 शेयर हमने री इशू किया, तो 300 का निकालना है, इंटू 9 रुपए में प्रीमियम का जो 10 का 20% है, 2 रुपए निकाल दो, तो कितना हुआ 7 रुपए, क्योंकि हम कैपिटल रिजर्व के लिए सिर्फ नॉमिनल वैल्यू को लेते हैं, फेस वैल्यू को लेते हैं, प्रीमियम को नहीं लेते। तो ये कितना हो गया 2100 हो गया। इसको री इशू कितने में किया है 7 एज अ फुल्ली पेड अप, यानी वैल्यू 10 रुपए है लेकिन हमने कितने में दिया 7 में, 3 रुपए का डिस्काउंट, तो 300 इंटू 3 900 क्या हो गया डिस्काउंट, तो ये कितना आ गया 1200 रुपए, कितना आ गया 1200 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। क्वेश्चन नंबर 69, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप ऑन विच ₹4000 हैज बीन पेड अप। 300 of these shares were reissued for a payment of ₹2400. Amount to be transferred to capital reserve will be 2400, nil 1800, 1200। तो 500 शेयर अगर 10 रुपीज का है तो कितना हुआ, ये 5000 का हुआ, जिसपे 4000 रुपीज हमें मिला था, 4000 रुपीज हमें मिला था। तो अब हम ये पता कर सकते हैं कि कितना हमें मिला, तो 500 शेयर पे कितना मिला 4000 रुपीज मिला, तो कितना रुपीज पर शेयर हमें मिला, तो इसको क्या करें 4000 डिवाइड बाई 500 कैलकुलेट कर लें, 8 रुपीज पर शेयर मिला है। 300 शेयर हमने री इशू किया कितने में 2400 रुपीज में, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि कितने में री इशू किया, डिवाइड कर लो भाई, 2400 को डिवाइड कर दो 300 से, तो ये आपको पता चल जाएगा कि 8 रुपीज में री इशू भी किया, तो 8 हमें मिल चुका है 300 शेयर पे, कितना हो जाएगा 2400। डिस्काउंट हमने कितना दिया 10 रुपए के शेयर पे 2 रुपए, तो 300 शेयर पे कितना हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 1800, तो 1800 सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। X70, X Limited forfeited 1000 share of ₹10 each, fully called up for non-payment of final call of ₹2 per share. All these shares were reissued in such a way that amount transferable to capital reserve will be 6000. Reissue price of these shares will be 8, 10, 2, 4। तो यहाँ पे देखिए 1000 शेयर है, 10 रुपीज ईच फुल्ली कॉल्ड अप है,
नॉन पेमेंट फाइनल कॉल पे 2 रुपीज़ है, इसका मतलब हमें अभी तक 8 रुपीज़ नहीं मिला है। तो जो री इशू प्राइस होगा वो क्या होगा कि जितना पैसा हमें अभी तक मिल चुका है वही क्या हो जाएगा, री इशू प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 8 रुपीज़ मिल चुका है। हमें कितना मिल चुका है, 8 रुपीज़ ऑलरेडी मिल चुका है। तो 1000 शेयर पे 8 रुपीज़ की रेट से अगर हमें मिल चुका तो यानी टोटल हमें कितना मिला है, 8000 रुपीज़ मिला। अब ये बोल रहा है कि जो कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र हुआ वो कितना ट्रांसफ़र हुआ, 6000। इसका मतलब कि 8000 में से 2000 माइनस हुआ होगा, यानी डिस्काउंट हमने कितना दिया होगा, 2000 रुपीज़। तो अब यहाँ पे अगर डिस्काउंट 2000 रुपीज़ हमने दिया, ठीक है, यानी कि 2 रुपीज़ पर शेयर दिया 1000 शेयर पे, और शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज़, और 2 रुपीज़ डिस्काउंट दिया, तो री इशू प्राइस कितना होगा, 8 रुपीज़ पर शेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। X Limited forfeited 1000 shares of rupees 10 each fully called up for non-payment of final call of rupees 2 per share. 800 of these shares were reissued in such a way that amount transferable to capital reserve will be 6400. Reissue price of these shares will be, तो पहले की क्वेश्चन की तरह कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे दिखेगा कि 2 रुपीज़ हमें नहीं मिला और 800 शेयर हमने रीइशू किया, तो 800 इंटू 8 रुपीज़ हमें ऑलरेडी मिल चुका है 6400। कितना, 6400। अब यहाँ पे बोला है कि कैपिटल रिजर्व में 6400 ट्रांसफ़र हुआ, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। अगर इसमें से डिस्काउंट 1 रुपये भी हमने दे दिया होगा तो कम से कम 800 रुपये माइनस होना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ माइनस नहीं हुआ। कैपिटल रिजर्व में पूरा का पूरा 6400 ट्रांसफ़र हुआ, इसका मतलब जो शेयर्स है वो फुल वैल्यू पे रीइशू किया गया, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। X Limited forfeited 1000 share of rupees 10 each fully called up for non-payment of final call of rupees 2 per share. 800 of these shares were reissued in such a way that amount transferable to capital reserve will be 3200. कितना ट्रांसफ़र हुआ, 3200। हमें बताना है रीइशू प्राइस कितना होगा। तो देखिए सेम पहले की तरह क्वेश्चन है, 800 शेयर रीइशू किया, 2 रुपीज़ हमारा एरियर है पर शेयर, यानी 800 शेयर पे 8 रुपीज़ हमें मिला 6400। अब हमारा कैपिटल रिजर्व में 3200 ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका मतलब डिस्काउंट हमने कितना दिया, 3200 रुपीज़ दिया होगा, तभी 3200 बच रहा है। तो 3200 डिवाइड बाई 800, नंबर ऑफ शेयर से इसको डिवाइड कर दो डिस्काउंट को, आपको डिस्काउंट का वैल्यू पता चल जाएगा, 8 4 जा 32। तो अगर 4 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दे दिया तो री इशू कितने में किया, इसका मतलब 6 रुपीज़ में री इशू किया, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73। X Limited forfeited 6000 shares of rupees 10 each on which rupees 7 has been called up and rupees 5 paid up. 4500 of these shares were reissued at rupees 5 per share, rupees 7 called up. Amount transfer to capital reserve will be, कितना ट्रांसफ़र होगा। तो देखिए 4500 रीइशू कर रहे हैं तो 4500 का निकालेंगे, 7 कॉल्ड अप है, 5 पेड है, तो 5 रुपीज़ हमें पर शेयर मिल चुका है। ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22। अब 7 कॉल्ड अप है और 5 रुपीज़ में रीइशू किया, यानी डिस्काउंट कितना दिया, 2 रुपीज़, 4500 इंटू 2 यानी 9000 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना बचेगा हमारे पास, 13,500 रुपीज़ बचेगा। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कितना होगा,
13,500 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, X Limited forfeited the following shares. Forfeited 1000 shares of RAM for non-payment of final call of ₹4 per share. Forfeited 500 shares of SYAM for non-payment of first and final call of ₹5 per share. Out of the above forfeited share, 1200 shares are reissued at ₹9 per share as fully paid up, which includes all the shares of RAM. Amount transferable to capital reserve will be 7,300, 5,550, 5,800 और 6,000। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देख लो कि किसका कितना शेयर इशू किया। राम का पूरा रीइशू किया। राम का कितना शेयर था 1000। तो क्रेडिट बैलेंस फॉरफिटेड का निकालेंगे। क्रेडिट बैलेंस का मतलब जो पैसा ऑलरेडी मिल चुका है। फाइनल कॉल 4 रुपीज नहीं मिला। फाइनल कॉल 4 रुपीज नहीं मिला तो कितना मिला 6 रुपीज, 6000 हो गया। हमें टोटल रीइशू करना था 1000, 1200 और 1000 तो राम का रीइशू कर दिया, तो 200 किसका करेंगे, श्याम का करेंगे। श्याम का कितना हमें फाइनल कॉल पे 5 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपीज नहीं मिला था तो 5 तो मिला, तो 1000 आ गया। कितना हो गया टोटल क्रेडिट बैलेंस 7000 हो गया। ठीक है, और री इशू कितने में किया 9 रुपीज में, मतलब 1 रुपीज डिस्काउंट दिया तो 1200 इंटू 1 डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5800 रुपीज जो बचेगा, जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, X Limited forfeited 200 shares of ₹10 each, ₹8 called up, on which he had paid application and allotment money of ₹5 per share. Out of these, 150 shares were reissued as fully paid up for ₹8 per share. Journal entry for reissue of shares will be, reissue की एंट्री बतानी है, तो रीइशू की देखो 150 शेयर है, फुल्ली पेड अप है और 8 रुपीज में रीइशू किया, मतलब डिस्काउंट है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री तो यही सही दिख रही है मुझे। अब यहाँ पे हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 150 शेयर है, 10 रुपीज पेड अप है, तो 1500 क्रेडिट सही है। 8 रुपीज में रीइशू किया तो बैंक में 150 इंटू 8 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 5 जा 40 और 8 1 जा 8 और 4 12, 1200 ये भी सही है, और 300 रुपीज डिस्काउंट। बाकी एंट्रीज गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, X Limited forfeited 500 shares of ₹10 each, ₹7 called up, on which he had paid application and allotment money of ₹5 per share. Journal entry for forfeiture of shares will be, क्या होगा, फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। एंट्री तो यही होती है, यहाँ भी वही एंट्री लिखी हुई है, यहाँ भी वही एंट्री लिखी है, ये एंट्री तो गलत है, ये एंट्री नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है अमाउंट को, तो फॉरफिट कितना कर रहे हैं 500 शेयर, कॉल्ड अप कितना है 7, यानी 500 इंटू 7 3500 होना चाहिए। तो शेयर कैपिटल में यहाँ दिख रहा है 3500 और यहाँ दिख रहा है। अब इसके बाद फॉरफीचर में वो पैसा आता है जो ऑलरेडी हमें मिल चुका हो। 5 रुपीज एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिला है, तो फॉरफीचर में आना चाहिए 500 इंटू 5 2500, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 5 रुपीज हमें मिल चुका, तो 2 रुपीज 7 मांगा था, 2 नहीं मिला, तो एरियर कितना हुआ 500 शेयर पे 2 रुपीज की रेट से 1000, वो यहाँ पे है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3500 टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 2500 टू कॉल्स इन एरियर 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, X Limited forfeited 1200 shares of ₹10 each, ₹6 called up for non-payment of first call of ₹2 per share. Journal entry for forfeiture of shares will be, calls in arrear account is not opened, call in arrear account open नहीं हो रहा है, तो पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, कॉल इन एरियर यहाँ पे क्रेडिट किया है तो पहला गलत। दूसरा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये एंट्री सही लग रही है।
तीसरे में भी शेयर कैपिटल, शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फर्स्ट कॉल, ये भी सही है। यहाँ पे कॉल इन एरियर है, ये भी गलत, यानी बी या सी में से कोई एक सही होगा। अमाउंट चेक कर लें, 1200 शेयर है, 6 रुपीज़ कॉल्ड अप है, तो जितना कॉल्ड अप होगा उतना ही क्या होगा, डेबिट होगा शेयर कैपिटल में। कितना हो जाएगा, 7200। कितना होगा, 7200। दोनों में देखो किस में दिख रहा है, इसमें 12 है, यानी ये एंट्री रॉन्ग, 7200 ये दिख रहा, तो ये एंट्री हमारी क्या है, करेक्ट है। वैसे फॉर फ्यूचर में भी देख लें, जो पैसा मिल गया फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ नहीं मिला, यानी कि हमें कितना मिला, 4800। तो देखो इसमें 4800 हमें दिया हुआ है और 2400 क्या है, एरियर है हमारा, तो बी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन नंबर, Z Limited forfeited 1800 shares of ₹10 each, on which first call of ₹3 per share was not received. The second and final call of ₹2 per share has not yet called. Journal entry for forfeiture of shares will be call in arrear account is opened. Call in arrear account open करना है, तो अगर call in arrear account open करना है तो ये दोनों एंट्री गलत है, क्योंकि यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट किया, कॉल इन एरियर क्रेडिट होना चाहिए। यहाँ पे 1800 शेयर फॉरफिट किया है, हमें फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़ नहीं मिला और 2 रुपीज़ हमने मांगा ही नहीं, यानी 1800 शेयर पे कितना 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 6 14, 14,400। तो यहाँ पे देखो हमें इसमें भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,400 है, ठीक है। और यहाँ पे 3 रुपीज़ एरियर हुआ, तो कॉल इन एरियर में कितना आएगा हमारे पास, कॉल इन एरियर यहाँ भी हमें 14,400 दिख रहा है, तो कॉल इन एरियर में कितना आ जाएगा, हमारे कॉल इन एरियर में आ जाएगा 1800 इंटू 3, कितना हो जाएगा 5400। यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है हमें, बट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कॉल लिखा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया है हमें, A Limited forfeited 1000 shares of ₹10 each, ₹7 called up, issued at a premium of 20% to be paid at the time of allotment. For non-payment of a allotment of ₹4 per share, journal entry for forfeiture of shares will be call in arrear account is not maintained. कॉल इन एरियर अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। यहाँ पे 10 रुपये का शेयर 7 रुपीज़ कॉल किया, 20% प्रीमियम है, यानी 10 का 20% कितना 2 रुपीज़, जो कि किसके साथ होगा, अलॉटमेंट के साथ होगा। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 4, यानी 2 रुपीज़ नॉमिनल और 2 रुपीज़ प्रीमियम दोनों नहीं मिला, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, तो पहली एंट्री और दूसरी एंट्री तो वैसे ही कट गई, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट नहीं है। तीसरी और चौथी एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, बट अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे कॉल्ड अप में कितना आएगा, 1000 शेयर है 7, तो 1000 इंटू 7, 1000 इंटू 7, 7000 रुपीज़ कॉल्ड अप होगा। यहाँ भी 7000 है, यहाँ पे 12000 है, तो ये एंट्री हमारी रॉन्ग हो जाएगी, सीधे से हमें मिल गया 79 का सी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बाकी अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 80, एक्स लिमिटेड इशूड 2500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज रेंडर्ड टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर विल बी। तो जब भी प्रमोटर को शेयर इशू होता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और एक्सपेंसेस। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या कॉस्ट अकाउंट होता है डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे आप 2500 शेयर है और 10 रुपीज़ ईच, यानी 25,000 रुपीज़ का हो जाएगा। और सी एंट्री हमें दिख रही है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सिर्फ एक ही एंट्री दिख रही, तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट। बाकी के जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बहुत बड़ी वीडियो बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो है बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को डाल देंगे। थैंक यू।